हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डार्वल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, विच सेल्स आर इंक्लूडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सारा पार्ट डिटेल के अंदर कवर होगा आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहला पॉइंट है ओ हार्टविग कॉल्ड देम मीजनकाइम। तो साइंटिस्ट थे ओ हार्टविग, जिन्होंने इनको क्या बोला, मीजनकाइम बोला। क्यों बोला? बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडम। एम्ब्रियोनिक मीजोडम से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला, मीजनकाइम। सेकंड, इट इज मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। क्यों? अलग अलग ऑर्गन्स को लिंक करने के लिए या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यही टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होता है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप। कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप का होता है। तो बच्चों, ये मैट्रिक्स क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। मैट्रिक्स क्या होता है, ये मान लो आप, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स कुछ वैसा ही कंपोनेंट होता है, लेकिन इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। सो मैट्रिक्स के बेसिस पर कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास तीन टाइप का। सबसे पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स सॉफ्ट होती है एंड फाइबर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो डेंस होगी, मिनरलाइज्ड होगी, मतलब मिनरल का डिपोजिशन होगा। सो डेंस एंड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इट बिकम हार्ड। अगर मिनरल्स डिपोजिट हो गए तो ये कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। थर्ड, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर, सो इसके अंदर मैट्रिक्स लिक्विड होती है, फाइबर्स फ्री मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर फाइबर एब्सेंट होने वाला। तो इसी के लिए देखो बच्चे, यहाँ पर एक पॉइंट है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, सारे कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़कर सारे कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, सेल सिक्रीट्स फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलेजन एंड इलास्टिन एंड मैट्रिक्स। सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं बच्चों, मैट्रिक्स सिक्रीट, फाइबर सिक्रीट करते हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, बट ब्लड के सेल्स फाइबर और मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैसे। फर्स्ट वी हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड वी हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वी हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, इसके अंदर मोर मैट्रिक्स होगा, लेस फाइबर प्रेजेंट होंगे। इसके दो टाइप है, एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जस्ट लूज का ऑपोजिट, इसके अंदर मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स। इसके दो टाइप होते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। थर्ड, वी हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आएगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स सॉलिड एंड मिनरलाइज, एग्जांपल कार्टिलेज एंड बोन्स। एंड लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में लिक्विड एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स, ब्लड एंड लिम्फ। तो देखो बच्चे, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के तीन टाइप बताते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटन और तीसरा वेस्कुलर। तो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इंक्लूड्स लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेस्ट हमारे पास देखो बच्चे क्या है, दिस इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बट हमने डिवाइड इनको अलग अलग तरीके से किया है। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है हमारे पास, ये किस किस चीज से मिलके बनता है। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, फाइबर एंड मैट्रिक्स। इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो बच्चे, लेट अस सपोज ये आपका क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर ये बेंचेस प्रेजेंट हैं और इन बेंचेस के बीच में आप लोग यानी कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हो। बस यही कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो ये स्टूडेंट है, ये तो हमारे पास हो गए सेल्स, और ये बेंचेस जो मैंने बनाई है, ये हमारे पास क्या हो गए, फाइबर्स। और हमारे पास ये जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो आपको दिख रहा है, जो क्लासरूम के अंदर एयर होने वाली है, दैट एयर फॉर्म्स दी मैट्रिक्स, जो दिख नहीं रही है, सो इट इज
मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कनेक्टिव टिश्यू बन गया। सो कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स हो गए, फाइबर जो बेंचेस बता दी मैंने आप लोगों, और मैट्रिक्स जो एयर आपको दिख नहीं रहा, तो अपने क्लासरूम से कंपेयर कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो हमें स्टडी करना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसके अंदर पहला आता है बच्चों हमारे पास क्या, फाइब्रोब्लास्ट। सो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों फाइब्रोब्लास्ट का। सो लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सबसे पहला पॉइंट लार्जेस्ट सेल होता है, मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम दीज सेल्स सो दे अपीयर इरेगुलर इन शेप। देखो इनसे ब्रांचेस निकल रही हैं, इसलिए कैसे दिखते हैं आपको, इरेगुलर दिखते हैं। मेन फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज टू प्रोड्यूस फाइबर्स, इनका मेन काम क्या होता है, फाइबर प्रोड्यूस करना। फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जो फाइबर प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड, दे आल्सो सिंथेसाइज मोस्ट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू की मैक्सिमम जो होती है हमारे पास मैट्रिक्स, उसका सिंथेसाइज भी यही करते हैं। सो कॉल्ड एज चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, इन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फाइब्रोब्लास्ट के लिए क्या आता है बच्चों, ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, उनको फाइब्रोसाइट बोल सकते हो, आर इनएक्टिव, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड सिंथेसाइज ओनली ए लिटिल पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, बूढ़े बुढ़ापे में जाके क्या करेंगे, बहुत कम मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोला जाता है, क्यों, also called as undifferentiated cells of connective tissue proper, क्यों बोलते हैं, देखो because they can be modified into osteoblast and chondroblast to produce bones and cartilage। ये सेल्स मॉडिफाइड होकर ओस्टियोब्लास्ट बना सकते हैं, जो फाइनली क्या बनाते हैं, बोन्स बनाते हैं, और कोंड्रोब्लास्ट बना सकते हैं, जो फाइनली क्या बनाते हैं बच्चों, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं। सो बोन्स और कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स बना सकते हैं, इसलिए इनको बोला गया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इनके फंक्शन क्या हुए, पहला फंक्शन तो क्या हुआ, टू प्रोड्यूस फाइबर, और दूसरा हुआ टू प्रोड्यूस मैट्रिक्स। Now the second cell we have macrophages, also called as histiocytes। इनकी शेप कैसी होती, अमीबॉइड इन शेप, विद बीन रेनिफॉर्म और किडनी शेप न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप या फिर रेनिफॉर्म होता है। साइटोप्लाज्म क्वांटिटी इज एग्रेन्युलर होते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम, ये क्या अपीयर होंगे आपको, ग्रैन्युलर। यहाँ पे ज्यादा लाइसोसोम होगा तो ग्रैन्युलर होंगे। अभी आपको समझ आएगा ये लाइसोसाइन क्यों रखते हैं ज्यादा अपने पास, बिकॉज थर्ड पॉइंट, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक नेचर है तो बच्चे क्या काम आएगा फेगोसाइटोसिस के अंदर, लाइसोसोम्स काम आते हैं। दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फेगोसाइटोसिस, इसलिए इनके पास क्या होता है, ज्यादा लाइसोसोम। also called as scavenger cells of connective tissue because they destroy dead or damaged cells to clean the connective tissue। connective tissue को clean करते हैं, क्योंकि नेचर फेगोसाइटोसिस है, इसलिए इनको scavenger cells of connective tissue भी बोला जाता है। ये इनका डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट सेल कवर करते हैं, मास्ट सेल, ऑल्सो कोल्ड एज मास्टोसाइट। सो अमीबॉइड इन शेप, इरेगुलर शेप हो गई। These are like basophils of blood in structure and function। हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं बेसोफिल, so उनके जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर। कैसे होते हैं देखो, in these cell S shaped nucleus is present which is divided into 2 to 3 lobes। तो ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर 1 2 3 3 lobes, 2 to 3 lobes may be present। in their cytoplasm basophilic granules are present। granules होते हैं कैसे, basophilic, which can be stained with basic dye, example methylene blue। so basic dye का example क्या आप लोगों के पास, methylene blue। it is important cell of connective tissue proper as they perform important function। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं बच्चे, ये देखो आप लोग, सबसे पहला फंक्शन देखो, ये सिक्रीट करते हैं। सो हम फंक्शन क्या बोल सकते हैं इनका, दे सिक्रीट। तो क्या सिक्रीट करते हैं, पहला तो इन्होंने सिक्रीट किया हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या होता है, हिस्टामाइन इज ए अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन, अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। इट इज ए वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या होगा, वैसो मतलब ब्लड वेसल, डायलेट मतलब उनको चौड़ा करवा देना, फुला देना, एरिया इंक्रीज करवा देना। सो डायलेशन करवा देते हैं ब्लड वेसल का, इसलिए बोला गया वैसोडाइलेटर, which dilate blood vessels and increases blood circulation in the affected area। जहां पर भी ये हिस्टामीन जाएंगे, सपोज करो पहले ये नॉर्मल साइज था किसका, ब्लड वेसल का, जैसे ही हिस्टामीन आएंगे इनका साइज क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। इट इज ऑल्सो इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी की परमिएबिलिटी भी बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं आप ये देखो, लेट सपोज ये हमारे पास प्रेजेंट है कोई भी ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दोबारा बनाता हूं मैं, सो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट, सो दीज आर द पोर्स प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल्स। जैसे ही हिस्टामिन आएगा हमारे पास इस सेल का क्या कर जाएगा, साइज इंक्रीज कर गया, तो जैसे ही साइज इंक्रीज कर गया इसके पास जो पोर प्रेजेंट थे उन पोर का साइज भी इंक्रीज कर गया। ये पॉइंट, अब देखो अब क्या होगा, when allergic substance enter into body mast cell stimulate, जैसे ही कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस एंटर करेगा मास्ट सेल स्टिमुलेट होंगे और सिक्रीट करेंगे हिस्टामिन, so a part of blood comes out from the blood capillaries with WBCs and accumulate in intracellular space, this part of blood is called as exudate which causes swelling in affected area, this swelling is red, warm, painful, this type of swelling is called as inflammation। अब समझना बच्चों, देखो यहाँ पर इजी लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, हमारे पास सबसे पहले तो ये साइज प्रेजेंट था ब्लड वेसल का, हिस्टामिन आया तो साइज ये बढ़ गया और हमारे पास पोर साइज इंक्रीज हो गया। जैसे ही पोर साइज इंक्रीज होगा इन पोर्स के थ्रू बच्चे क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा बाहर आएगा, तो यहाँ पर ये प्लाज्मा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास टिश्यूज के अंदर, तो जैसे जैसे प्लाज्मा इकट्ठा होगा जहां पर भी फ्लूइड बाहर निकलेगा वहां पर होगी स्वेलिंग, और इस फ्लूइड के साथ साथ और क्या बाहर निकलते हैं इनके अंदर, WBCs भी आते हैं, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस सेल के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा जिसके अंदर WBCs प्रेजेंट होंगे और इसको क्या बोलेंगे, एक्सुडेट बोलेंगे, जो स्वेलिंग कोज करता है अफेक्टेड एरिया में। दिस स्वेलिंग इज रेड, वार्म एंड पेनफुल, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन, दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। चलिए अब देखते हैं सेकंड फंक्शन, ये सिक्रीट करते हैं सीरोटोनिन। सो सीरोटोनिन क्या होता है बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ये इसका दूसरा नाम है, 5-HT भी बोला जाता है। इट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब उसके साइज डिक्रीज करवाता है, सो इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल एंड ब्लड सर्कुलेशन, सो हिस्टामिन का जस्ट अपोजिट हो गया। एट द साइट ऑफ कट और इंजरी mast cell secrete serotonin which decreases the high blood loss, जहां पर भी कट होगा या इंजरी होगी वहां पर सीरोटोनिन रिलीज किया जाएगा और वहां से ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन, सो हिपैरिन इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड, नेचर म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, इट इज नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट ब्लड को जमने से रोकता है, कोएगुलेट होने से रोकता है, सो इट प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल, तो हमारे शरीर के अंदर भाई हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्यों नहीं जमता ब्लड, क्योंकि क्या सिक्रीट होता है, हिपैरिन, सो प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कैसे क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। अब ये प्रोसेस हम देखेंगे कहां पर, सर्कुलेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट फंक्शन होता है मास्ट सेल्स का, मैट्रिक्स इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय मास्ट सेल, मास्ट सेल्स मैट्रिक्स भी सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट सेल देखो बच्चे हमारे पास होता है एडिपोज सेल्स, ओवल शेप्ड सेल है विच स्टोर्स फैट, ओवल शेप्ड सेल है फैट को स्टोर करते हैं, फैट इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल की फॉर्म में कलेक्ट होने वाला है, एंड फैट ग्लोब्यूल बनेगा कैसे, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स है वो इकट्ठे हो जाएंगे और फाइनली क्या कर लेंगे, एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट बना लेंगे। सो फैट ग्लोब्यूल इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, on the basis of number of fat globules adipocytes are of two type। तो पहला देखो बच्चों मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, कैसा होता है हमारे पास ये सेल, लेट अस सपोज ये हमारे पास प्रेजेंट है सेल, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, वन लार्ज फैट ड्रॉपलेट विल बी प्रेजेंट, सो दिस इज लार्ज फैट ड्रॉपलेट, तो ये हमारे पास क्या हुआ, फैट ग्लोब्यूल, चारों तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, वी विल हैव साइटोप्लाज्म, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल बड़ा है तो पेरिफेरी पर साइटोप्लाज्म चला गया, और न्यूक्लियस भी कहां प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी पर ही प्रेजेंट होगा। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है बच्चे, ये हमारे पास होगा न्यूक्लियस, तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एक सिग्नेट रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसके ऊपर ये न्यूक्लियस क्या है, एक मोती की फॉर्म में रखा हुआ है।
तो सिग्नेट रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। सो ड्यू टू compression of fat globule nucleus become flattened in shape, देखो flat हो गया है, therefore signet ring like structure. These adipocyte form the white cells, white fat. So ऐसे एडिपोसाइट जो मोनोलोक्यूलर, क्योंकि एक ही फैट ग्लोब्यूलर तो बोला मोनोलोक्यूलर, ये क्या बनाते हैं, व्हाइट फैट बनाते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली फैट होता है वो कैसा होता है बच्चों, व्हाइट फैट। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास होता है मल्टी लोक्यूलर एडिपोसाइट। मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट क्या होगा, ये हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों सेल, अब हमारे पास प्रेजेंट है दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स, और हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट होता है यहीं कहीं पर न्यूक्लियस, और क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, ऑल्सो साइटोप्लाज्म विल बी प्रेजेंट। तो पेरिफेरी में ये क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। सो वी हैव साइटोप्लाज्म, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और ये रेड कलर में हमारे पास क्या है, फैट globules. So smaller fat globules are present. So देखो क्या बताया यहाँ पर, in these cells many small fat globules are distributed in the cytoplasm around nucleus. Cytoplasm is more in quantity, ज्यादा होगा, nucleus is rounded and found in the center, center में मिलता है। These adipocytes form the brown fat, ये brown fat बनाते हैं। ब्राउन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट, इनका ब्राउन कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके पास होती है पिगमेंट कॉल्ड एज साइटोक्रोम पिगमेंट। नाउ द नेक्स्ट सेल वी हैव लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल क्या होती है, अमीबॉइड इन शेप, इरेगुलर होंगे विद लार्ज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एज ए पेरिफेरल लेयर। लार्ज न्यूक्लियस हो गया तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर प्रेजेंट होगा, चारों तरफ प्रेजेंट होगा एक लेयर की फॉर्म में। साइटोप्लाज्म क्वांटिटी इज लेस, लेस होगा साइटोप्लाज्म। its main function is to produce, transport and secrete antibodies. So lymphocyte इनका main काम क्या होता है, antibodies को बनाना। So they divide to form plasma cell of connective tissue proper. तो ये बनाते हैं mainly कौन सा सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल बनाते हैं मेनली, जो प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर। सो देखो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स, इसको बोला कार्ट व्हील सेल्स भी बोला, क्यों बोला, अमीबॉइड इन शेप, पहला तो ये देखो इरेगुलर होते हैं। दीज सेल्स के अंदर क्या होगा, इन दीज सेल्स राउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच क्रोमेटिन मटेरियल इज अरेंज्ड लाइक स्पोक्स। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस, क्रोमेटिन देखो बच्चे स्पोक्स की ताड़ी की फॉर्म में अरेंज होता है, जैसे हमारे पास व्हील होता है। सो जैसे हमारे पास व्हील होता है सेम वैसे ही यहाँ पे क्रोमेटिन अरेंज होता है रेडियली। सो chromatin material is arranged like spokes, radial rows in wheels, so they are also called as cartwheel cells. According to scientists, these cells formed by division of lymphocyte, lymphocyte की division से बनता है, अभी बताया ऊपर। So they are also called clone of lymphocyte, इनको clone of lymphocyte भी बोला जाता है। Function to produce, secrete, transport of antibodies, produce करते हैं, secrete करते हैं, transport करते हैं किसको, antibodies को। चलिए ये हमने सेल्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है कनेक्टिव टिश्यू का। देखो क्लासरूम बताया था, बेंचेस बताई थी, बीच में सेल्स बताए थे, तो सेल्स हमने देख ली। अब कवर करेंगे क्या, फाइबर्स। तो देखो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर। अब फाइबर तीन टाइप के होते हैं, सबसे पहला है कोलेजन फाइबर, इसको बोला जाता है व्हाइट फाइबर। दे आर ब्राइट व्हाइट फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ब्राइट होते हैं, व्हाइट इन कलर होते हैं, कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन। हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। It is present in maximum quantity in vertebrate, vertebrate में maximum quantity में present होता है, and only collagen fiber constitute 1/3 part of connective tissue fibers, 1/3 part जो है वो collagen fiber ही बनाते हैं। They are wavy, wavy होते हैं, tough fibers होते हैं, मतलब wavy है, tough fibers है, always arranged in bundle, bundle में arranged होते हैं। bundle is called as fascia, हमेशा bundle में मिलेंगे, bundle को fascia बोला जाता है। On boiling they convert into gelatin, boil करने पर gelatin में convert हो जाते हैं। सेकेंड फाइबर है इलास्टिक फाइबर, येलो फाइबर भी बोला जाता है। दे आर येलो इन कलर एंड कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, इनका कलर येलो होता है, इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर ब्रांच्ड फाइबर बट ऑलवेज अरेंज्ड सिंगली, ब्रांच्ड होते हैं, सिंगली अरेंज्ड होते हैं। ब्रांचेस ऑफ दीज फाइबर फॉर्म्स नेटवर्क, और इनकी ब्रांचेस क्या बनाती है बच्चों, नेटवर्क बनाती है। इन दीज फाइबर मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट, इसलिए इनको क्या बोला गया, इलास्टिक फाइबर भी बोला गया। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, याद रखना बच्चों,
हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स होते हैं। तो जो मम्मीज होते हैं ना, इजिप्ट वाली मम्मीज, उनके अंदर अगर पूछा जाए हमारे पास कौन से फाइबर मिलेंगे, इलास्टिक फाइबर मिलेंगे, और आर्टरीज के अंदर इनका नंबर ज्यादा होता है, तो इजिप्ट की मम्मीज के अंदर आपको क्या एज इट इज फॉर्म में मिल सकते हैं, आर्टरीज मिल सकते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर। When boiled, they do not dissolve. Boil करने पे dissolve नहीं होते। Now the third we have reticular fiber. Reticular fiber को और क्या बुलाया था? Also known as argyrophil fiber. Argyrophil fiber क्यों? Since they can be stained with silver salt. Silver salt के साथ stain किए जा सकते हैं, इसलिए बोला गया argyrophil fibers. They are composed of reticulin protein. इस प्रोटीन के बने होते हैं। They are highly branched fiber. हाईली ब्रांच और हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, एक नेटवर्क बनाते हैं। सो ऑलवेज फॉर्म से नेटवर्क। बट आगे देखो दे आर डेलिकेट, बट आगे देखो दे आर डेलिकेट, इलास्टिसिटी इज कंप्लीटली एब्सेंट। डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी टूट सकते हैं, इलास्टिसिटी इनके अंदर कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट। दीज आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। तो हमने बच्चों सेल्स कवर कर लिए, फाइबर्स कवर कर लिए। अब लास्ट में कनेक्टिव टिश्यू का जो हमारे पास बचता है क्या, मैट्रिक्स। तो लास्ट पॉइंट देखो, मैट्रिक्स या फिर इसी को बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, से बना किस चीज का, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, जो क्या है, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, मतलब मॉडिफाइड शुगर, पॉलीसैकेराइड का ही मॉडिफाइड वर्जन है, which is present in the form of hyaluronic acid। तो कौन सा पार्ट, कौन सी मॉडिफाइड शुगर है, उसको बोलेंगे हाइल्यूरोनिक एसिड। सो कौन सा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, हाइल्यूरोनिक एसिड वाला म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जो बनाता है मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। दैट्स इट, ये हुए बेसिक कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। थैंक यू।